महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर वर्ण होती है। वर्ण से वर्ड शब्द का निर्माण होता है और शब्द से सेंटेंस का निर्माण होता है। और हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। अंग्रेजी भाषा में हमने कल 7 प्रकार के वाक्य पढ़े थे। आज हम वाक्यों के प्रकार में एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के मूल तत्व यानी जो वाक्य होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के मूल तत्व। वाक्य में प्रमुख रूप से सबो यानी सब्जेक्ट, वी, वर्ब, ओ, ऑब्जेक्ट, 3 चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। वाक्य के निर्माण में प्रमुख योगदान वर्ब यानी क्रिया का होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और एक नाउन यानी सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से पाए जाते हैं। अब हमें सीखना है कि हम वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट को कैसे छांटें, कैसे पता लगाएं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। किसी भी वाक्य का निर्माण क्रिया, कर्ता और कर्म से होता है। लेकिन किसी भी वाक्य में इन 3 चीजों में से 2 चीजें हो तो भी वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी वाक्य में कर्ता नहीं हो तो क्रिया और कर्म से मिलकर वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी वाक्य में यदि क्रिया नहीं हो तो कर्ता और नाउन से मिलकर वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। और किसी वाक्य में यदि कर्म नहीं हो तो क्रिया और कर्ता से मिलकर के भी वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है? कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता वाक्य में कार्य का करने वाला होता है। यानी इसे डूअर भी कहते हैं हम। प्रमुख रूप से भूमि का कार्य वाक्य में इसकी मानी जाती है। कर्ता वाक्य में कार्य का करने वाला होता है। किसी भी वाक्य में
कर्ता छांटने के लिए किसी भी वाक्य में कर्ता छांटने के लिए उसकी पूंछ पर बैठी क्रिया वर्ब से कौन किसको कौन किसने किन्होंने कौन किसने किन्होंने का प्रश्न करो जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जाने वे सब करता है। जैसे हमें किसी वाक्य में कर्ता छांटना है तो कर्ता छांटने के लिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, रमेश के पिताजी प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करने जाते हैं। अब इस वाक्य में हमें कर्ता छांटना है तो सबसे पहले हम इसकी पूंछ पर क्रिया पर चले जाएंगे, जाते हैं। जाते हैं से प्रश्न करेंगे कौन जाते हैं, जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जाए। कौन जाते हैं, यहां पर उत्तर आ रहा है रमेश के पिताजी, ये सब करता है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा उसने मुझे एक पेन दिया। मैंने पूछ पर क्रिया से पूछा किसने दिया, उत्तर में आया उसने, ये कर्ता सब्जेक्ट है। मैंने पूछा उन्होंने एक पाठ याद किया। प्रश्न क्रिया से किया, किन्होंने, उत्तर आया उन्होंने, ये कर्ता है, सब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य में कर्ता छांटने के लिए हम सबसे पहले क्रिया की पूंछ पर जाते हैं, वहां कौन किसने किन्होंने का प्रश्न करो, जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जाएं वो वाक्य के कर्ता कहलाते हैं। इसके बाद नंबर आता है क्रिया का, वर्ब। क्रिया क्या होती है, क्रिया जो कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है उसे वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। यानी वर्ब क्रिया कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाता है।
कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म आता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं आता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके 3 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म इसमें ना, नी, ने आता है। सेकंड फॉर्म या, ये, ही आता है। थर्ड फॉर्म चुका, चुकी, चुके सब। किसी भी वाक्य में क्रिया छांटने के लिए उसमें ना, नी, ने शब्द जोड़कर देखते हैं। यदि जुड़ जाए तो वह क्रिया है। क्रिया का जो रूप होता है वो ना, नी, ने ही क्रिया है। जैसे जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना, चलना, फिरना, घूमना, घुमाना, देखना, दिखाना, खेलना, खिलाना, रोना, हंसना, जागना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। सबके पीछे नाम होता है। किसी भी वाक्य में क्रिया छांटने के लिए किसी वाक्य में क्रिया छांटने के लिए उसमें ना, ने, नी जोड़कर देखो। यदि जुड़ जावे तो वह क्रिया है। जैसे वह घूमने जाता है। तो देखिए घूमना, घूमने में घूमना क्रिया है। जाता में जाना, ये दोनों क्रिया है। इस तरीके से हम किसी भी वाक्य में क्रिया छांट सकते हैं। क्रिया के बारे में कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किसी वाक्य में क्रिया छांटने के लिए उसमें ना, ने, नी जोड़कर देखो। यदि जुड़ जावे तो वह क्रिया है। जैसे देखिए घूमना, वह घूमने जाता है तो घूमना क्रिया है। जाता है ने, जाना क्रिया है। वह चलता है, वह चलता है, चलता है ने चलना क्रिया। इसी प्रकार
वह एक मैच खेलता है। इसमें खेलता में खेलना क्या है? अगला है कर्म, ऑब्जेक्ट। कर्म यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्ता एवं क्रिया द्वारा जिसकी कर्ता एवं क्रिया द्वारा जिस कार्य को किया जाए उसे कर्म कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में एक कर्म हो सकता है, एक से अधिक कर्म हो सकते हैं, और एक भी कर्म नहीं हो सकता। किसी वाक्य में कर्म छांटने के लिए वाक्य की पूंछ पर आई क्रिया से क्या किसको किनको का प्रश्न करो। जितने अधिक से अधिक शब्द उत्तर में आ जावे वे सब कर्म हैं। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब हमने पूछा क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर में आ गया एक पुस्तक। ये कर्म यानी ऑब्जेक्ट। सीता सीता एक गाना गाती है। हमने पूछा क्या गाती है? उत्तर में आया ये गाना। ये कर्म ऑब्जेक्ट। हमने पूछा मैंने रमेश को एक पेन दिया।
किसको दिया? रमेश को ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म छांटे जाते हैं। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रमेश के पिताजी गंगा तट पर स्नान करने जाते हैं। सबसे पहले कर्ता छाटेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे, कौन जाते हैं? रमेश के पिताजी। कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया छाटेंगे, जाता में जाना, स्नान करना, ये क्रिया वर्ब। हमने पूछा क्या जाते हैं, तो कोई उत्तर नहीं, यानी इसमें कर्म नहीं है। हमने पूछा कहां जाते हैं, उत्तर आया गंगा तट पर, ये स्थान है। इस तरीके से आज हमने किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म छांटना सीखा। अब प्रत्येक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले कर्ता, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, इसको सब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसी होगी। क्रिया, क्रिया को वर्ब कहते हैं, इसको लिखते हैं बी। कर्म, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको ओबीजे, हेल्प सहायक क्रिया, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको एचवी, और अन्य शब्द अदर वर्ड, इसको कोड आउट कहते हैं। चारों वाक्यों के सूत्र हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, साधारण, साधारण का सूत्र होता है सबो, ऐसे। नेगेटिव, नकारात्मक, सन्मुख, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, हंसमुख और इंट्रो नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक, हसन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी
कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस का प्लस कोड अन्य। ऐसे इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोड। और ऐसे ही इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोड, यानी सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। और ऐसे ही इसमें सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, यानी चारों वाक्यों में हम पुनः देखेंगे। इन चारों वाक्यों के सूत्र होते हैं सबो, सनबो, हसबो, हसन। सबो, सनबो, हसबो और हसबो। मित्रों, आज हमने एलिमेंट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन्हें कैसे छांटते हैं, चारों प्रकार के वाक्यों का सूत्र क्या होता है, उनका ढांचा क्या है, उन्हें कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया। कल के हम अगले वीडियो में इससे आगे अध्ययन करेंगे आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इसकी कमियों को अवगत कराएं। जय हिंद।